अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है असाइटिस। सबसे पहले असाइटिस पर बात करते हैं। असाइटिस में हमारे पेट के अंदर नॉर्मल एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। तो असाइटिस में ये पेरिटोनियल फ्लूइड इबनॉर्मली इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेट के अंदर जो खाली जगह होती हैं वहाँ पर ये पानी बहुत बड़ी मिकदार में जमा हो जाता है और इसे असाइटिस कहते हैं। असाइटिस जब भी एक बीमार को होता है तो इसकी वजह हमेशा कोई ना कोई बीमारी होती है। जानते हैं कि असाइटिस की वजह क्या चीज़ बनती है? जब जिगर में सीरोसिस हो जाता है, जिगर बिल्कुल सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से, या अगर हमारे पेट में मौजूद जो ऑर्गन्स हैं तो किसी ऑर्गन में अगर कैंसर हो जाए, इन्फेक्शंस की वजह से, अगर दिल अपना काम करना छोड़ दे या अगर गुर्दे अपना काम करना छोड़ दें, तो ज़्यादातर यही वो वजह हैं जिसकी वजह से पेट के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाता है। जानते हैं अलामात के बारे में? जिस मरीज़ को असाइटिस होता है तो उसको क्या अलामात होती हैं? तो ऐसे मरीज में सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मरीज थकता बहुत ज़्यादा है, कमर का दर्द होता है, इसमें पेट का दर्द होता है, पेट का फूलना, पेट में सूजन का होना, मरीज को कब्ज रहना, मरीज की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना और मरीज के टखनों में सूजन का आ जाना, स्वेलिंग का आ जाना। अभी जानते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं जो कि उन मरीजों में किए जाते हैं जिनको असाइटिस होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। इसके अलावा पेट से इजाफी पानी को निकाल कर उसकी रूटीन एग्जामिनेशन की जाती है। खून में यूरिया का टेस्ट किया जाता है, खून में इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट किया जाता है, LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं जिगर के मुतल्लिक जानने के लिए। इसके अलावा पेट से जो पानी निकाला गया होता है उसकी साइटोलॉजी की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि कोई कैंसर वाले सेल तो नहीं है इस पानी में। पेट से जो पानी निकाला गया है उसका कल्चर किया जाता है ताकि जाना जा सके कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी सेंसिटिविटी भी लगाई जाती है। मरीज के खून में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट किया जाता है और इसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। जानते हैं इलाज के मुतल्लिक कि जिन लोगों को असाइटिस होता है तो इलाज क्या है उसके लिए। यहां पर एक बात याद रखें कि हमेशा अगर किसी को असाइटिस का मसला हो तो किसी हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से राब्ता करें। वो जो दवाई बताएं, वो जो तरीक़ाकार बताएं, वो जो हिदायत दें तो उस पर सख्ती से अमल करना होगा। तो ज़्यादातर ऐसी बीमारों में नमक को बंद कर दिया जाता है या नमक की ख़ास मिकदार तजवीज़ की जाती है डॉक्टर की तरफ से। ऐसी अद्वियात को बंद कर दिया जाता है जिसमें पोटाशियम हो। शराब नोशी को बंद करना होगा। वो अद्वियात जो पेट से पानी को कम करने में मददगार साबित होती हैं जिन्हें डायूरेटिक्स कहा जाता है, उसका इस्तेमाल दिया जाता है, कराया जाता है। और बाज़ औक़ात जब कोई चारा नहीं होता, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस पानी को एक नीडल की मदद से पेट से निकाला जाता है ताकि पेट पर प्रेशर पानी का कम हो। इसके अलावा भी और सारे इलाज हैं जो कि मखसूस बीमारी को देखकर डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ की जाती हैं वो दवाइयाँ। तो डॉक्टर की हिदायत को लाजमी अपनी नज़र में रखें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।